जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का ग्रंथ दिव्य आभा पढ़कर आपके सामने सुना रही हूँ। संगत जी ये सौभाग्य गुरु जी ने दिया है। आगे अध्याय में संगत जी बताते हैं कि सत्संग से गुरु जी कैसे उपचार करते थे, सत्संग सुनने से और सत्संग करवाने से। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। ये चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। ये एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। ये स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। वह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत ही अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत ही संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। अरुण सहगल दिल्ली द्वारा कथित। आगे संगत जी बताते हैं कि जब मृत्यु शैया पर थे तब जीवन दान कैसे दिया। और संगत जी ये तो मैं खुद एग्जाम्पल लूँ कि मुझे कई बार गुरुजी ने मृत्यु शैया पर आकर जीवन दान दिया है और मेरे हस्बैंड को भी दिया है। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं और चिकित्सकों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु मतलब कि शुगर 700 पहुंच गई थी। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वे गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें इतना अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, पोर भाई राधो स्वामिया की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। ये कार्रवाई 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास ही नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह के बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और भाई
राधो स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। ये देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और ये अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। आगे बताते हैं भक्त के उद्योग की रक्षा। संगत जी, ये जो अभी आपने सत्संग सुना, इसमें सेम टू सेम गुरुजी ने मुझे 4 बार टाइफाइड करा और चारों बार मुझे नवजीवन प्रदान किया। एक बार तो मेरे पूरे प्राण पखेरु उड़ चुके थे, मेरे गुरुजी ने हाथ मारा मेरी गर्दन पर और मेरी सांस वापस आई थी। लास्ट ईयर की बात है। इस बार भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। 3 दिन तक मैं खूब तड़पी हॉस्पिटल में, लेकिन गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने मुझे 15 दिन पहले ही विजन में दिखा दिया था कि मुझे सचखंड में ले गए थे और वहाँ से फिर मुझे वापस भेज दिया कि तेरा अभी समय नहीं आया। तो यही सत्संग है जो गुरुजी हमसे शेयर करवाते हैं। इस सत्संग को सुनवा कर ही गुरुजी हमें ठीक करते चले जाते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे संगत जी बताते हैं भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद करके यंत्र औजार सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सब भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि जब मुझे अपना बुटीक और अपना सैलून बंद करना पड़ा, मैंने इतना पैसा लगाया था और गुरुजी ने 1-2 महीने के अंदर ही सब कुछ सामान घाटे में बिकवा दिया था। गुरुजी को पता था कि आने वाले समय में इसको ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए हम उस समय समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है हमारा अभी नुकसान हो रहा है, पर गुरुजी हमारे आगे के नुकसान की चिंता करते हैं। और गुरुजी ने हमारे स्पिरिचुअल यात्रा को आगे लेके जाना था। उन्हें पता था कि पैसे से ज़्यादा इसको मेरे सिमरन की, मेरी सेवा की, मेरे सत्संग की, मेरी भक्ति की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने वो राह छुड़ाकर इस भक्ति की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और ये सारे थॉट गुरुजी डालते हैं। शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही हम सब की बाँह पकड़कर हमें आगे ले जाते रहिएगा। आगे संगत जी बताते हैं 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। अशोक ग्रोवर, दिल्ली द्वारा कथित। देखिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो भक्त मेरे यहाँ नहीं आ सकता, मैं खुद उसके यहाँ चलकर जाता हूँ उसे दर्शन देने। ये बिल्कुल सच बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी भक्ति का तो कोई वाली नहीं है, कोई सानी नहीं है। अब अगले अध्याय में शेयर करेंगे। जय गुरुजी।